डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज हम ये देख रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का इनका एक्ट है मुस्लिम्स में, जैसे कि सेम हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसके सेक्शन 13 में हम जाके डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं और डिग्री वहाँ से लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज है ना, पहला क्वेश्चन यही बनता है। मैं इसमें सभी चीज़ें कवर करते चलेंगे कि मुस्लिम मैरिज में डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, डाइवोर्स के कितने टाइप है ना, तलाक उल बिद्दत है, तलाक उल हसन है, तो हम कितने टाइप है ये भी देखते चलेंगे। उसके साथ साथ में हम इसमें कितने एक्ट है, किस किस टाइप से आप मुस्लिम्स में डाइवोर्स ले सकते हैं या मैरिज डिजोल्व कर सकते हो, यानी मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको उससे बाहर आप आ सकते हो। तो सबसे पहला तो है बाय द डेथ ऑफ द पार्टीज। दो पार्टीज है जो शादी में है, किसी एक की डेथ होगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो शादी है वो डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड आपका आता है एक्ट ऑफ पार्टीज, है ना, आप नोट कर लीजिए ग्राउंड। सबसे पहला बाय द डेथ ऑफ द पार्टीज, दूसरा एक्ट ऑफ द पार्टीज कि पार्टीज का जो एक्ट है उसके बेस पे हो गया। तीसरा बाय कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, जैसे कोई मुस्लिम है उसने हिंदू धर्म को धारण कर लिया, क्रिश्चियन को कर लिया, पारसी को कर लिया, बौद्ध को कर लिया, तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगी। सेम ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपको पता है कि कन्वर्जन पे भी होता है डिजोल्यूशन ऑफ द मैरिज हिंदू में, एक्ट ऑफ पार्टीज पे भी होता है। मैं एक्ट ऑफ पार्टीज पे बात करूँगा, उसको क्लासीफाई करेंगे हम, उसके कितने पार्ट हैं। और बाय डेथ पे भी होता है। और फोर्थ है बाय डाइवोर्स, ठीक है। बाय डाइवोर्स कहाँ होगा, कोर्ट के थ्रू, आप कोर्ट में जाएंगे अंडर मुस्लिम जो आप डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज एक्ट है इनका 1939 का है, 1939 का जो है उसके बेस पे। अब एक्ट ऑफ पार्टीज पे हम आए तो एक्ट ऑफ पार्टीज में बाई हस्बैंड ले सकता है। हस्बैंड कैसे, हस्बैंड के पास में क्या क्या, तलाक, इल्ला, जिहार, तीन चीज़ें। हस्बैंड कैसे, तलाक के थ्रू, 3 बार वो बोलता है वो उसके थ्रू, इल्ला के थ्रू, जिहार के थ्रू। वाइफ तलाक ताफीज के थ्रू और बाई म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, जिसमें खुला और मुबारक 2 टाइप के तलाक आते हैं म्यूचुअल कंसेंट में। और बाई डाइवोर्स मैंने बताया कि मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज एक्ट में चले जाएंगे। अब तलाक देखिए, अब जो तलाक है, तलाक इफेक्टेड बाई रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड तलाकनामा, ठीक है। A talaq effected by the written document called the talaqnama. In case of giving talaq verbally, the husband is required clearly pronounce I have divorced my wife for 3 times or is required to clearly declare his such intention. इंटेंशन के साथ 3 बार बोले, जो क्लियरली बोले, साफ शब्दों में सुनाई दे तलाक तलाक तलाक, तो वो माना जाता है तलाक हस्बैंड के द्वारा, जैसे मैंने बताया। अब ये एक कुन्नी मोहम्मद वर्सेस आयशा कोट्टी का केस है। कुन्नद मोहम्मद वर्सेस आयशा कोट्टी का ये केस है, जिसमें 2010 का ये मैं केस बता रहा हूँ आपको, केरला हाई कोर्ट का, जिसमें कहा कि केरला हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम हस्बैंड तो नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव द रीजन फॉर डाइवोर्स, हिज मेयरली आर्बिट्रेटरी प्रोनाउंस ऑफ द तलाक डज नॉट सेटिस्फाई द प्रोसीजरल फेयरनेस इंजेक्शन बाय होली कुरान टू टर्मिनेट द मैरिज, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि उसके बाद में 3 तलाक को बैन कर दिया गया, उसको पनिशेबल कर दिया गया, उसके लिए सज़ा भी निर्धारित कर दी गई, फाइन भी है उसके लिए। लेकिन केरला हाई कोर्ट का 2010 का ये मैं जजमेंट बता रहा हूँ, कुन्नी मोहम्मद वर्ष आयशा टॉकी के केस में बता रहा हूँ कि उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड 3 बार तलाक बोल के अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है तो उसको बताना पड़ेगा ग्राउंड कि मैं क्यों तलाक दे रहा हूँ। नहीं, कुरान के अकॉर्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है। अब वो उसकी अपनी समझ, अगर वो चाहता है तो बिल्कुल फिर वो दे सकता है। अब मोड्स ऑफ तलाक की बात करता हूँ तो तलाक, इसमें तलाक उल सुन्नत एक और दूसरा तलाक उल बिद्दत, 2 पार्ट, तलाक उल सुन्नत और तलाक बिद्दत। तो तलाक उल सुन्नत में 2 आते हैं, एक एहसन आता है, एक हसन आता है। तो हसन ए हसन मीन्स बेस्ट और वेरी प्रॉपर, और हसन मीन्स गुड, यानी 3 प्रोनाउंसमेंट्स बिकम द इरोकेबल ऑन द 3rd प्रोनाउन। अब तलाक उल सुन्नत के बारे में आप सुन लें, है ना। तो इट वॉज मीन्स दैट द तलाक विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल प्रोनाउंस बाय द प्रॉफिट, इट कैन बी 2 टाइप, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। 3 बार तलाक बोलने से ये होता है। और ये मैं बताया कि तलाक उल हसन की बात हम कर रहे हैं। तो प्रोनाउंस, अब देखो अभी इसमें क्या होता है, इंक्लूड क्या करता है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डाइवोर्स बाय हस्बैंड एट ए सिंगल टाइम,
और द वाइफ इज रिक्वायर्ड टू बी इन प्योर फॉर्म ड्यूरिंग दिस सच प्रोनाउंसमेंट, यानी मेंस्ट्रुएशन जो इनका पीरियड होता है उस पीरियड में नहीं होना चाहिए। और द वाइफ हैज़ टू गो अंडरगो द इद्दत पीरियड इनका वही होता है जो मेंस्ट्रुएशन, जो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग इद्दत इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कोहिबिशन, ठीक है, कोहिबिशन मतलब सेक्सुअल रिलेशन जिसको बोलते हैं। तो इद्दत के दौरान वो उसको अवॉइड किया जाता है। तो इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इद्दत, सच रिवोकेशन कैन बी एक्सप्रेस और बाय कंडक्ट। कोहिबिशन विद द वाइफ इज एन इम्प्लाइड रिवोक्शन ऑफ तलाक, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये मोहम्मद शमसुद्दीन वर्सेज नूरजहान के केस की मैं साइट पढ़ रहा हूँ, जजमेंट पढ़ रहा हूँ। उस जजमेंट में क्या कर रहा था आप नोट कर ले, मोहम्मद शमसुद्दीन वर्सेज नूरजहान, इस केस में ये बात कही गई थी कोर्ट में। अब तलाक हसन लिटरली मीन्स गुड। ए तलाक pronounced is Hasan form is a lesser worth than the one pronounced in the Hasan form. It includes the pronouncement of the divorce 3 times. 3 टाइम डाइवोर्स को तलाक हसन बोलते हैं। तलाक सुन्नत का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जैसे बता के बोलते हैं। उसके बाद तलाक उल बिद्दत की बात करूँ तो डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक इसको बोला जाता है, तलाक उल बिद्दत को। तो इट इज सिंफुल फॉर्म ऑफ तलाक। 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग ए सिंगल तुहार आइदर इज वन सेंटेंस आई डाइवोर्स द थ्राइस, और इन सेपरेट सेंटेंस आई वुड डाइवोर्स थी, आई वुड डाइवोर्स थी, आई वुड डाइवोर्स थी। ऑन सच प्रोनाउंसमेंट तलाक बिकम्स इरवोकेबल। अमीरुद्दीन वर्सेस खातून बीवी के केस की ये जजमेंट में फिर बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ उसमें कि एक बार में बोल दे और या फिर तीनों सेंटेंस को अलग अलग बोल दें। और तलाक उल बिद्दत है वो शिया लॉ में नहीं है, उसमें वो ये इसको सिंफुल तलाक माना जाता है। अली नवाज वर्सेस मोहम्मद यूसुफ के केस की ये मैं जजमेंट पढ़ रहा हूँ। अब मैं सिंपल से इसमें तलाक की और जो मोड्स हैं और जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि तलाक उल बिद्दत और तलाक उल सुन्नत ये 2 टाइप के होते हैं। तलाक उल सुन्नत के 2 पार्ट तलाक हसन और तलाक ए हसन। और तलाक उल बिद्दत के बारे में बताया कि शिया लो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसके बाद में अलग आता है जैसे तलाक बेन आता है, तलाक के बैन, तो उसमें वहन तलाक बिकम्स इररिवोकेबल देन इट सेड टू बी तलाक के बैन। इररिवोकेबल हो गया तो यानी परमानेंट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसको तलाक ए बैन बोल जाते हो। तलाक ए सरी है, वैन तलाक इज इन क्लियर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड तलाक ए सरी। फिर तलाक ए कनायत है, कनायत वैन दी वर्ड्स ऑफ तलाक आर अनक्लियर और डाउटफुल देन इट कॉल्ड तलाक ए कनायत। तलाक ए तलीक है, तलाक ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल इवेंट इज रेफर टू द तलाक ए तलीक। स्पेशल इवेंट पे हो गया जी, किसी फंक्शन किस स्पेशल इवेंट पे, तो तलाक ए तलीक हो गया। क्लियर नहीं किया हो तो उसका नाम इन्होंने तलाक ए कायनात दे दिया। क्लियर शब्द में कह दिया तो तलाक ए सरी हो गया। तलाक एक बार परमानेंट हो गया, अब चेंज नहीं हो सकता, तलाक ए बैन हो गया। अब तलाक ए ताफीज की बात करते हैं जो वाइफ लेती है। तलाक ए ताफीज, तलाक बाय द वाइफ अंडर द हस्बैंड डेलीगेटेड पावर जो देता है। ये हस्बैंड में आइदर हिमसेल्फ repudiate his wife or delegate his power to repudiating to her third party or even his wife. Such a delegation of power is called tafwid. An agreement made by either before or after the marriage, providing that the wife would be at liberty to divorce herself from her husband under the certain specified conditions. यानी शादी के समय ही कुछ स्पेसिफाई कंडीशंस कर जाते कि इन कंडीशंस में वाइफ जो है उसके पास लिबर्टी रहेगी कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है कभी भी। उसी को बोलते हैं तलाक तफीज, जब वाइफ के पास में पावर होती है तलाक लेने की, ठीक है। हाँ, तो वो जो मैंने बताया कि स्पेसिफाइड कंडीशन होती है। और इन ए केस द हस्बैंड मैरिज ए सेकेंड वाइफ और फेल्स टू मेंटेन हर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज़ valid provided first that the option is not absolute and unconditional, and secondly that the conditions are reasonable and not opposed to the public policy. मेहराम अली वर्सेस आयशा खातून का ये केस है जिसमें कोर्ट ने कहा इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इफ़ द हस्बैंड डेलीगेट द पावर्स टू वाइफ सब्जेक्ट टू द कंडीशन that if the marriage with the another female without consent of her wife then she may utilize the power of talaq.
जब अगर हस्बैंड उसको तलाक के लिए लिबर्टी देता है और वो बिना उस वाइफ से कंसेंट के अगली शादी कर लेता है, सेकंड वाइफ से शादी कर लेता है, तो उस वाइफ के पास में उसके पास में पावर है कि वो जो उसके पास में पावर जो उसको मिली हुई है उसका वो यूज़ कर सकती है। और तलाक की तफवीज़ 3 टाइप का होता है। इरियटियार होता है जिसमें कि राइट टू तलाक टू वाइफ, अमर बाय युद्ध होता है, ट्रांसफरिंग द केस टू वाइफ, और मसहियत होता है, प्रोवाइड ऑप्शन द वाइफ टू डू ऑन एट हर ओन विल। उसके बाद में इल आता है, ये चीज़ कॉर्निक इंजेक्शन है इसको बोला जाता है। तो व्हेन ए पर्सन साउंड माइंड और हैज अटेन द पॉवर्टी एब्सेंट फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 4 महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना करता है या नहीं करता है, तो वो भी एक तलाक का ग्राउंड बनता है, जिसको आप इला बोलते हैं। 4 महीने का टाइम दिया गया उसमें। जिहार एक अलग टाइप आता है, जिहार। तो व्हेन द हस्बैंड कंपेयर्स वाइफ टू सोनिक प्रोहिबिटेड फीमेल रिलेशन लाइक सिस्टर मदर, टेक्स ए वाव that henceforth he would treat her like such relation, wife has right to refuse herself to unless he perform penance। यानी कि जैसे कि वाइफ के कुछ रिलेटिव जैसे बताया कि उसके जो प्रोहिबिटेड फीमेल रिलेशन उसकी माँ से, उसकी बेटी से, उसकी बहन से, अगर उनसे वो रिश्ता अगर रखता है तो फिर वो ये इसमें जिहार में आ जाता है। लियान आता है, फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री। अगर हस्बैंड अपनी पत्नी पे फॉल्स चार्ज लगाता है अडल्ट्री के, तो उस केस में वो तलाक के लिए आ सकती है। खुला आता है, विद द कंसेंट एंड इंस्टेंस ऑफ वाइफ इन विच शी गिव्स एग्री टू गिव द कंसिडरेशन टू द हस्बैंड ऑन हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज। कि हस्बैंड को कंसिडरेशन दे रही है कि ये कंसिडरेशन आप मुझको शादी से रिलीज करें, उसके बदले में आप ये लें। मुहारत इनके होता है, मुस्लिम से मुहारत होता है जिसको म्यूचुअल सेपरेशन कहा जाता है। मुहारत म्यूचुअल सेपरेशन जिसमें कहा जाता है। तो लिटरली मीन्स रिलीज, मुहारत का मतलब तो रिलीज ही होता है। और इट इज़ इफेक्टेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट, नो कंसिडरेशन पासिज फ्रॉम द वाइफ टू हस्बैंड, बोथ पार्टी डिजायर द सेपरेशन, म्यूचुअल सेपरेशन, इट बिकम द कंप्लीट एंड इरिवोकेबल। द खुला एंड मुबारत हैव फॉलोइंग डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है खुला में और इसमें? तो सबसे पहले ये है कि इन खुला द ऑफर इज मेड बाय द वाइफ एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द हस्बैंड, वेयर एज इन मुबारत एनी ऑफ टू कैन मेक एन ऑफर एंड देन एक्सेप्ट। दोनों के साथ मिलकर म्यूचुअल कंसेंट ले रहे हैं। और जैसे कि खुला में बताया, उसमें वाइफ ऑफर कर रही है कि मैं इतना कंसिडरेशन दे रहा हूँ, इतना पैसे दे रहा हूँ, मुझे फ्री करो। तो वो था आपका खुला। और मुहारत में दोनों एग्री है किसी पॉइंट पर कि हमें अलग होना है। इन खुला द डाइवोर्स इज द इनिशिएटिव एंड इनकोर्समेंट ऑफ द वाइफ, वेयर इज द मुबारक म्यूचुअल कंसेंट, जैसे कि बताया वही है। तो ये था मुस्लिम्स में डिजुलेशन ऑफ द मैरिज की बात कर रहे थे।